रिच डैड रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो वित्तीय स्वतंत्रता और धन के बारे में दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को दर्शाती है। यह किताब कियोसाकी के जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से सीखी गई बातें साझा की हैं। एक उनके असली पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के पास धन और वित्त के बारे में बहुत अलग विचार थे और कियोसाकी ने दोनों से महत्वपूर्ण सबक सीखे। एक, दो पिताओं की तुलना। पुअर डैड, उनके जैविक पिता। कियोसाकी के असली पिता उच्च शिक्षित थे, सरकारी नौकरी में थे और पारंपरिक विचारों पर विश्वास करते थे, जैसे कड़ी मेहनत करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और एक सुरक्षित नौकरी पाना। लेकिन वित्तीय दृष्टि से वे संघर्ष करते रहे और हमेशा पैसे की चिंता में रहते थे। रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। रिच डैड ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वे एक सफल उद्यमी और रियल एस्टेट निवेशक थे। वे मानते थे कि आर्थिक सफलता के लिए वित्तीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आपको पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना आना चाहिए। 2. रिच डैड से सीखे मुख्य सबक। पुस्तक में कियोसाकी अपने दोनों पिताओं से सीखे गए सबक की तुलना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वित्तीय सिद्धांत रिच डैड से आते हैं। प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड ने बताया कि अकाउंटिंग, निवेश और टैक्स सिस्टम को समझना ज़रूरी है। वित्तीय साक्षरता ही धन निर्माण की कुंजी है। एसेट्स, संपत्तियाँ और लायबिलिटीज़, दायित्व का अंतर। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग संपत्तियां अर्जित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसे दायित्व खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। उदाहरण के लिए, वे घर को दायित्व मानते थे क्योंकि इसमें रखरखाव का खर्च होता है, जबकि अधिकांश लोग इसे संपत्ति मानते हैं। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड ने कियोसाकी को सलाह दी कि उन्हें ऐसी नौकरियां करनी चाहिए जहां वे नई स्किल्स सीख सकें, न कि केवल पैसा कमाने के लिए। उन्होंने बिक्री, विपणन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में कौशल विकसित करने पर जोर दिया। सोचने का तरीका बदलो। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग एक अलग मानसिकता से सोचते हैं। मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने की बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। सोचने से नए अवसर उत्पन्न होते हैं। निवेश और उद्यमिता। रिच डैड ने समझाया कि नौकरी के बजाय व्यवसायों, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में पैसा लगाकर धन का निर्माण किया जा सकता है, जो आपको पासिव इनकम, अप्रत्यक्ष आय देता है। 3. कियोसाकी की यात्रा। कियोसाकी ने बड़े होकर रिच डैड की सलाह का पालन किया और रियल एस्टेट और व्यवसायों में निवेश किया। उन्होंने पैसिव इनकम स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया और कई अनुभवों से सीखा कि कैसे सही तरीके से जोखिम उठाना और लगातार वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। 4. पारंपरिक शिक्षा की आलोचना। कियोसाकी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह लोगों को सिर्फ कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, न कि उद्यमी या निवेशक। उनका मानना है कि स्कूल छात्रों को वास्तविक दुनिया की वित्तीय जानकारी नहीं सिखाते, जिससे कई लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। 5. संपूर्ण संदेश। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश है कि पैसे और काम के बारे में अपनी सोच को बदलें। संपत्तियों का अधिग्रहण, वित्तीय शिक्षा का विकास और पासिव इनकम का निर्माण करके कोई भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। पुस्तक पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने, धन के बारे में नई सोच अपनाने और अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड उद्यमिता, निवेश और आत्मशिक्षा के माध्यम से